यहाँ भी ऐसा लगता है कि हम कोई बड़ी जंग यानी महारे जंग के मनाजिर देख रहे थे। और ये आज सुबह भी पुलिस ने डायरेक्ट जो है फायरिंग की। जुमा पार्क में क्या हो रहा है, बहरहाल इमरान खान बाहर निकल के आए। कल 12 बजे तक हाई कोर्ट ने कहा है कि मुअत्तल रखा जाए। क्या फ़ैसला होगा। मेरे साथ यहाँ पर मतलब तवील अरसे से आ रही हैं तजिया नगार जर्नलिस्ट शाहीन सलाउद्दीन। और शाहीन, क्यों ना पहले ज़रा जुमा पार्क में देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ हमारे नुमाइंदे मैं कह भी रहा था वक़ार शौकत जो है सब फायरिंग में, और इसके बावजूद के वहाँ क्लैशेज हो रहे थे इसके वक़ार से। जी वक़ार, अब क्या सूरत हाल है? अब से थोड़ी देर पहले सुना है कि अभी बाहर निकल के आए थे, क्या पुलिस इस गिर्द से हट गई है, रुकावटें दूर हो गई हैं, क्या पोजीशन है वक़ार? जी बिल्कुल, ज़मान पार्क की सूरत हाल अभी जो है वो बिल्कुल काबू में है। चूँकि गुज़श्ता रोज़ से आज सुबह तकरीबन 2 बजे के करीब तक जो है वो इंतहाई कशीदगी के मनाज़र थे। पुलिस की शेलिंग और कारकुनों का पथराव जो है वो मुसलसल जारी था। वक्फे से ये तमाम सिलसिला जारी रहने की वजह से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार और कारकुन ज़ख्मी हुए। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ से रवाना हो गई, और उसके बाद कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों से कारकुन आ रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। जबकि जो यहाँ पर कारकुन जो है वो महसूर होकर रह चुके थे दौरान ऑपरेशन, उनको जो है वो खाना मुहैया किया जा रहा है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनको दी जा रही है। लेकिन ये जो खान साहब बाहर निकले, क्या अपने घर कमरे से बाहर निकले या पार्क से बाहर भी आए, यानी अपने घर के चार दीवारी से बाहर भी आए इमरान खान साहब? उनके घर के बाहर जो है वो एक नाले के ऊपर गली है, यानी बाहर आने का रास्ता है, उसके आगे बैरियर्स हैं, उसके बाद जो है वो आने कनाल रोड पर आने का रास्ता है। वो अपने गेट्स के बाहर से जो है वो निकले हैं। वहाँ पर कारकुनों की तादाद बाहर जो मौजूद थी, जो मुसलसल 24 घंटों के दौरान जो है वो पुलिस के साथ आमना सामना था उनका, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन सबको उन्होंने तसल्ली दी, और थोड़ी देर बाद जो है वो वापस। ठीक है वक़ार, हमारे साथ आप रहिएगा। शाहीन, जो कल 24 घंटे से मनाजिर देखे और जिस तरह एक रुतलेस थी, और एक ख़ास बात यह है कि जो इस्लामाबाद का भी ये हुक्म था जो जमाती कि उन्हें 18-19 को पेश किया जाए, 2 दिन पहले चले गए। और जिस तरह इस्लामाबाद के आईजी फोर्स के साथ आए हैं, ऐसा लगता था कोई हुकूमत नहीं थी, बिल्कुल पुलिस स्टेट बना दिया गया था। तो गिरफ्तारी आम सूरत हाल में कह रहे थे कि इमरान खान पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका ख्याल नहीं कि जिस फोर्स से वो आए थे मकासद तो कुछ और लग रहे थे? बिल्कुल, मकासद बहुत ही मुख्तलिफ लग रहे थे। मैं पहले एक पुलिस वाले का बता दूं, उसका इंटरव्यू मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा तो मुझे ये अंदाज़ा, वो पंजाबी में था, उसने कहा भूख किसी मदारी को जब भूख लगती है तो बंदर नाचता है। उसने अपने आप को बंदर से तशबीह दी थी। कहने का मकसद ये है कि ये सियासी निगोशिएशंस हो सकते थे, अदालत का फैसला था या जो भी हुक्म था, आप उसको एक पुलिस आईजी साहब बात करते कि जी ये सिचुएशन है, खान साहब आप क्या चाहते हैं। खान, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, खान साहब का मसला ये है कि उनकी अपनी पार्टी वालों के साथ जो हशर हुआ है अरेस्ट होने के बाद, चाहे वो स्वाति साहब हो, चाहे वो शहबाज गिल हो, या उनके सिंपथाइजर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ हो, उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता। अब हुआ क्या है कि खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने सुनी है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दी थी कि ये आपको अरेस्ट करके शहर शहर घुमाएंगे। कोयटा की FIR मौजूद है, कोई पेशावर की भी आ जाएगी, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पता नहीं चिचावतनी, कहीं की भी। तो उनको जब ये इत्तला मिली, आई मे बी रॉन्ग बट ये मैंने फैक्ट उसकी बात बता रही हूँ, तो उनके जाहिर है जब वो एक पहले देख चुके हैं, उन्हें गोली मारी जा चुकी है, उनका कातिल आज भी वाया वीडियो लिंक बात कर सकता है और वो जो हैं वो नहीं कर सकते, तो यकीनन उनके अंदर एप्रीहेंशंस होंगी। जो कुछ स्वाति साहब और उनकी बेगम और जिस तरह वीडियोस आए, उसके बाद एक
एक्सपेक्टेड है कि उनमें फियर होगा, फियर इस तरह का कि ये सियासी तौर पे नहीं लड़ेंगे, ये दूसरी जंग, ये चाहेंगे कि जो मॉडल टाउन में सानिया हुआ ये उस तरह करने आए हैं, या ये मुर्तजा भुट्टो के साथ जो हुआ ये उस तरह करने आए हैं, वो पहुंच चुके हैं। शाहीन जो हमारी शाहीन जो कह रही थी वकार कि यानी जो अगर पुलिस अव्वल तो उनको 18 मार्च को पेश होना था, हेलीकॉप्टर लेकर आए और जैसे कि कहा कि मुख्तलिफ जगह उनके ऊपर कोई 70 FIR दर्ज हैं, यानी इस बात की क्या ज़मानत थी कि वो उन्हें ले आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही पेश करते, पहले कहीं से रेस्ट हाउस में रखते, जेल में लेते। तो आप समझते हैं कि यहाँ की लीडरशिप भी इन्हीं खदशात का इजहार कर रही थी और इसी सबब खान साहब ने अपने को पेश नहीं किया? वकार बिल्कुल, कल जो सूरत हाल थी, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस आई और उनके साथ एंटी राइट्स फोर्स जो है वो आई और DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जो है उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उनसे हमने सवाल किया कि आया कि जो है वो इमरान खान साहब को आप लोग पकड़ कर जो है वो डयाला जेल लेकर जाएंगे, कहाँ पर मुंतकिल करेंगे? तो उनकी जानिब से ये जवाब आया कि अभी इस बात पर हम कोई भी जो है वो मौक़िफ़ नहीं दे सकते। हाँ, ये भी उन्होंने कहा जब उनसे हमने पूछा कि आया कि वो आप उनको किस जुर्म में जो है वो पकड़ने आए हैं, किस केस में उनको पकड़ने आए हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो तोसा खाना केस है उस हवाले से उनको जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। एंटी राइट्स फोर्स उनके साथ थी और उसी दौरान जो है जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो ज़मान पार्क में दाखिल हुए। ज़मान पार्क में दाखिल के फौरी बाद जो है वो वहाँ से पथराव किया गया तो पुलिस की भारी नफरी बाहर की तरफ दौड़ी और वहीं पर जो है वो लेकिन अगर आप जैसे अगर मुझे अभी ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल है, कारकुन कितनी बड़ी तादाद में बाहर से आए हुए हैं और अभी क्या खुदा ना करे इस तरह की कोई और सिचुएशन बन सकती है जो कल मनाजिर हमने देखे? यानी कल तक तो कोर्ट ने कह भी दिया है गालिबन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ से हट गई हैं क्या, और सिर्फ कारकुन ही कारकुन नज़र आ रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, आसाना घूम फिर रहे हैं? बिल्कुल, कारकुन जो है वो अब मुकम्मल तौर पे उनका ही ज़मान पार्क पर होल्ड है। ना तो यहाँ पर पुलिस है और ना ही यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद है। कुछ ही देर कबल जो है के वक्त जब ये रास्ते खोल दिए गए तो एक पुलिस की गाड़ी जो है वो ज़मान पार्क की जानिब आ रही थी तो अचानक से कारकुनों की जानिब से उस पर धावा बोल दिया गया और गाड़ी अकेली थी, उसमें चंद एक पुलिस एहलकार मौजूद थे और उसको वापस जो है वो उल्टे पाँव दौड़ना पड़ा। और इसी तरह जो अभी सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक भी ब्लॉक है और यहाँ पर जो आखिर में अगर ये बताएं वकार ये बता दिए कि क्या अब जो है ये कहा गया है कि PSL की वजह से 19 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है, यानी ये जो पुलिस को विड्रॉ किया गया है? लेकिन जो अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, अभी तक तो पुलिस ने उसी पर अमल करते हुए यहाँ से जो ऑपरेशन था उसको रोका है। पुलिस यहाँ से जो है वो रवाना हो गई। अदालती अहकाम के फौरी बाद माल रोड को जो है वो खोल दिया गया। इसी तरह धर्मपुरा के रास्ते जो ब्लॉक किए हुए थे वहाँ पर कंटेनर्स लगाए हुए थे, बैरियर्स लगाए हुए थे, उनको हटा दिया गया। और अभी तक हतमी फैसला ये नहीं सामने आया कि PSL की वजह से ये तमाम ऑपरेशन रोका गया है। ताहम जो अदालत की जानिब से आज सुबह जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं उस पर अमल करते हुए पुलिस यहाँ से रवाना हो चुकी है और ज़मान पार्क वकार शौकत शुक्रिया। अभी हम शुक्रिया वकार शौकत के नुमाइंदे बड़े तफसील से बता रहे थे क्या इतनी ये जो सूरत आज थी ये कल भी हो सकती थी। और मैंने कहा जी जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनली इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट किया है। जो एक्शन लिए गए हैं आप देखें, ट्वीट्स ब्रिटिश एम्बेसडर फॉर्मर एंड ह्यूमन राइट क्रेग हैं उनका मैं देख रही थी, ज़िल्म खलीलजाद बीच में आ गए। ये तो वो लोग हैं ना जो ऑफिस आ रहे हैं बीच में, पीछे कितनी निगोसिएशंस हो रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन एम्बेसीज के एम्बेसडर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने आर्मी मुख्तलिफ हलकों से बात की है। और बहुत मीडिया का बहुत नेगेटिव किया है कि यू हैव एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू वांटेड टू अरेस्ट हिम। कोई बात नहीं, होते हैं वारंट्स आते हैं, अरेस्ट होते हैं। आई बड़े डिसेंटली आना चाहिए था, उनको इन्फॉर्म करता है एक IG फ़ोन पे पहले बताते कि जी हम आ रहे हैं। लेके पहुंचना, आप 300 पुलिस वाले
लेके ऊपर हेलीकॉप्टर्स लेके पहुंच गए। आप क्या चाह रहे थे? मुर्तज़ा भुट्टो का रिपीट चाह रहे थे? आप क्या चाह रहे थे? मॉडल टाउन का रिपीट चाह रहे थे? फिर शुक्र है पुलिस ने थोड़ी अक्लमंदी ये दिखाई कि उन्होंने इस तरह फोर्स का इस्तेमाल नहीं करा। इमरान खान की वो तस्वीर इंटरनेशनल गई है, वो सामने बैठे हैं, उनके हज़ारों खोल जो हैं, कई सौ कम से कम, वो उनके सामने पड़े ना। ये बड़ा बुरा मुल्क का भी जाता है इंप्रेशन पुलिस। अभी इस वक्त मेरे पास वक्त तो नहीं है, लेकिन जियो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर ये जो डेवलपमेंट हुआ है, और ऐसा लगता है कि वेस्टर्न और अमेरिकन ने मुदाखलत की होगी कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब को मिलाया है। और इस वक्त जो है, अगर पाकिस्तान वेस्ट की और अमेरिका की कितनी ज़रूरत है, मैंने कहा इस तफसील में नहीं जाऊँगा, गालिबन ये एक फैक्टर ज़रूर आया होगा कोई ना कोई। वेस्टर्न एनालिस्ट माइकल कुगलमैन का भी एक वो है जो ट्वीट, उसमें वो कह रहे थे कि ये ईरान और अगर सऊदी अरब की दोस्ती होती है उससे पाकिस्तान में बेहतर होगी, क्योंकि उनकी शायद मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, तो ब्रेक के बाद आते हैं और देखें एक और पहलू से भी गुफ्तगू करेंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुझे आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे साथ शाहीन सलाउद्दीन मौजूद है। शाहीन, आज गैर मुतवक्का ही मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की मुतवक्का तारीख अगस्त सितंबर बताई, गो के यानी इस पर गुफ्तगू भी हुई नहीं हुई। तो पहले ज़रा देखिए शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के हवाले से क्या कहा। इलेक्शन का वक्त आना है अगस्त सितंबर में नेशनल असेंबली का, तो वो सेंसस मुकम्मल हो चुके हों, और बल्कि उससे पहले मुकम्मल हो चुके हों, ताकि कहीं उससे ताख़ीर ना हो सके। मैंने अपनी पार्टी को हदायत दे चुका हूँ, कागज़ात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं, और पार्टी को टिकट्स के लिए जो लोग हमारी पार्टी पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। क्या कितनी आप कुछ अर्से पहले तक तो बड़ी मुखालफत इलेक्शन की हो रही थी। एक जुमला और भी उन्होंने कहा, मरदमशुमारी से पहले भी हो चुकी होगी, हो सकता है 1-2 महीने और पहले की बात इंडिकेशन दे रहे हो कि अगर मरदमशुमारी हो चुकी है तो फिर इलेक्शन भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल सिनेरियो समझ गए हैं वो, तो बैनुल-अक़वामी हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं। आपके पास IMF जो है, खबरें यही हैं कि IMF शाहीन में शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई मसरूफ़ी होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त निकाला। हमारे पास तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन और इस वक्त मेरे ख्याल नंबर 2 हैं, उन्होंने अपने को गिरफ्तारी के लिए भी कहा है, पेश किया है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी सूरत में वो उनकी जगह लेंगे। शुक्रिया शाह साहब, मुझे इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। तो ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, आपको यकीन है कि सितंबर में इलेक्शन वादे के मुताबिक कराएंगे? देखिए जी, अगर ये आइन की को अहमियत देते हैं तो फिर तो इलेक्शन कराना होगा। अगर ये आइन शिकनी करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हैं, तो फिर ये इलेक्शन से फरार चाहेंगे। इनकी कल भी कोशिश यही थी कि यहाँ लाशें गिरें और उसकी आड़ में इलेक्शन मुलतवी किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और ऐसा मौका इनको नहीं मिला, और कल जो है वो पुरअमन तरीके से कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। नहीं, लेकिन शाह साहब बहरहाल जो तसादुम की कैफियत है और जो हुई कल और जो मनाजिर हमने देखे, तो एक आम और परसेप्शन यही था कि ये यही बताना चाहते हैं कि सियासी तौर पर सूरत हाल इतनी संगीन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इसमें तो मुमकिन नहीं है। तो आप कैसे, हालात तो डे बाय डे बल्कि घंटों के हिसाब से चेंज हो रहे हैं ना शाह साहब? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं जज साहब के, जिन्होंने बड़े तहम्मुल से हमारा नुक्ता नज़र सुना। मुझे वहाँ, क्योंकि मैं कोर्ट पे मौजूद था, मुझे मौका मिला इंटरवीन करने का, और मैंने जज साहब की खिदमत में आंखों देखा हाल पेश किया। क्योंकि मेरी DIG ऑपरेशन जो इस्लामाबाद से तशरीफ लाए थे वारंट के साथ, मेरी उनके साथ बिलमुशाफा गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू का निचोड़ मैंने जज साहब की खिदमत पे पेश किया, और उसका निचोड़ ये था कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हम अदलिया का, हम कानून का एहतराम करते हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम तामील करना चाहते हैं। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DIG ऑपरेशन से मुलाकात से पहले, उसकी फुटेज मीडिया के पास मौजूद है। मैंने जज
साहब को कहा उसको मंगा लीजिए, उसका खुद मुलाहिजा कर लीजिए कि उसमें मेरा लबो लहजा, मेरी गुफ्तगू क्या थी। तो उससे जाहिर हो रहा था कि ये पुलिस की जो उन्होंने प्रोवोक किया और जो उन्होंने हरकतें की उसकी वजह से मामला बिगड़े हैं और पीटीआई ने मामला को नहीं बिगाड़ा। लेकिन शाह साहब ये भी तो है ना कि इस वक्त क्योंकि पीसीएल है, सारी दुनिया की नज़रें उस पर भी हैं और उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इसलिए वक्ती तौर पर वो पीछे हट गए हों। इसका क्या ज़मानत है कि ये कोर्टें भी पहले भी थीं, अभी भी हैं, कल सारा दिन कोर्ट लगी रही, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। ये मनाजिर जो हमने कल देखे दोबारा नजर नहीं आ सकते। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे रिपीट हो। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि 8 मार्च दोहराई जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि 25 मई दोहराई जाए। हम पुरअमन लोग हैं और हम अमन से अपने सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलें, अगर स्पेसिफिकली कंक्लूडिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको शहबाज शरीफ साहब को आप करीब से जानते हैं, यकीन है कि वो इलेक्शन से भागेंगे नहीं? ये इलेक्शन से भागने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन आइन ने इनको जकड़ रखा है। शुक्रिया शाह साहब। आप क्या ये शाह साहब बड़ी मैं तो सादगी से ये कह रहे हैं कि आइन ने जकड़ा और ये इलेक्शन से नहीं भागेंगे। आपने देखा वो तवातुर से आज अभी शहबाज शरीफ साहब ने सुबह ऐलान किया था कि हम इलेक्शन सितंबर में कराएंगे, और अब आपने देखा कि आज मौलाना फजल रहमान निकल आए, इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान निकल आए शाहीन जी। ये देखिए गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी चल रही है। शहबाज शरीफ साहब अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ हम तो इलेक्शन करा लेंगे, मर्दमशुमारी हो जाएगी, लेकिन उनकी इत्तेहादी पार्टियां तो बड़े खुलेआम कह रही हैं। इसका मतलब है एक गुड कॉप एक बैड कॉप। हम तो चाह रहे हैं लेकिन हालात ऐसे नहीं है, हम तो चाह रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है, हम तो चाह रहे हैं लेकिन बैनुल अक़वामी सूरत हाल बदल गई है, हम तो चाह रहे हैं। ये इसलिए कि वो हुकूमत वक्त हैं और हुकूमत वक्त में पावर होती है, और पावर का नशा ऐसा होता है मुजाहिद साहब कि उससे आदमी निकलना नहीं चाहता। वो चाहते हैं जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं वो खींचेंगे, लेकिन ये आइन के ख़िलाफ़ होगा, ये कोर्ट के ख़िलाफ़ होगा। अब वहाँ पर भी आपने देखा जहाँ आइन को लोग कहते थे आइन इज़ द अल्टीमेट, वहाँ नेसेसिटी की बात शुरू हो गई है कि जी हालात ऐसे नहीं है, तो वापस नज़रिए ज़रूरत की बात कर रहे हैं। कहाँ कहते थे कि फ़ौज की इंटरफेरेंस नहीं होगी, अब वो ये कह रहे हैं कि जी हालात ऐसे नहीं है, सिक्योरिटी की पोजीशन ऐसी नहीं है, हम कैसे इसमें दखल दे सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। भाई आपको ये सब कुछ पता था ना जब आप लाए गए थे, आप लाए गए थे और आपको पता था मुख्तसर वक्त के लिए आए, लेकिन अब आप गद्दी पे बराजमान है, आप चाहते हैं कि वो गद्दी जो है वो आपसे ना छूटे। लेकिन शाहीन जो आप अभी ब्रेक से पहले भी जब गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट भी नहीं है, नाम आइसोलेशन में भी रखते हैं, और फिर जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान बहरहाल क्योंकि एटमी ताकत है इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका के लिए बहुत अहम भी है। तो ये तो नहीं है कि वो कोई इन शरीफों इंतज़ारियों के हवाले आप पाकिस्तानी स्टेट कर दें, जबकि अफ़गानिस्तान में देखें टीटीपी दोबारा आ गई है। और जो डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा ख्याल है ये रियलाइज यानी आज तक मौलाना दोबारा हुए हैं, हाँ। और बड़ा बयान आया है, उन्होंने तो कह दिया कि ज़िल्म खलीलजाद जो हैं वो यहूदी इमरान खान है और उनके साथ आ रहे हैं और CIA के एजेंट बला बला। कहने का मकसद ये है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें इस वक्त नज़र लगाए हुए हैं पाकिस्तान के हालात में। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एनार्की सिचुएशन हो, वो नहीं चाहते कि स्पिल ओवर नेबरहुड में जाए, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो अहम फैसले हों वो नई मेजॉरिटी गवर्नमेंट करे, बजाय इसके कि कोई माइनॉरिटी अनपॉपुलर गवर्नमेंट करे। इस वक्त चाहे बुरा लगे या अच्छा, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है या PDM है वो इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट। मेरे ख्याल में एक और अहम बात है कि गालिबन दो टोक अल्फाज में IMF ने भी बिल्कुल IMF ने कह दिया, IMF ने जो तो बल्कि अभी मैं देख रहा था कि CBR के साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ादी तो दावा कर रहे थे कि मार्च के एजेंडे में IMF में ये मौजूद है कि एजेंडे में नहीं है कि पाकिस्तान को जो $7 बिलियन है, $1.2 बिलियन फौरी तौर पर मिलना चाहिए। तो उससे भी और गालिबन
मुझे नहीं लग रहा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज ने भी कह दिया है कि IMF के बनने के बाद ही वो क्लियर करेंगे, क्योंकि लोगों को मुझे ऐसा पहले हो सकता है IMF रेडी हो, जो कि कहा जा रहा था ये शराइत पूरी कर दें तो हम आपकी बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ इस्लामाबाद समझने से कासिर है, आई होप पिंडी समझ चुका है, वो ये कि ये जो इम्प्रेशन गया है बैनुल-अक़वामी तौर पे कि मासेस निकले हुए हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतना जिस तरह अटैक किया गया है, ये लोग समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप अगर इस इंडियन मीडिया देखें, जो आपके यहाँ एशिया कप के भी मुखालफत शुरू हो चुकी है, बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को केओटिक सिचुएशन किसी के फ़ायदे में नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो इवन हिंदुस्तान हो। केओटिक अनाकी सिचुएशन, और ये उस वक्त तक स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आ सकती जब तक कि फाइनेंशियल, वो ज़ुल्म खलीलज़ाद ने सही कहा, एक जगह फाइनेंशियल का मसला है, दूसरी जगह सिक्योरिटी आपके क्राइसिस है, तीसरी जगह गवर्नमेंटल क्राइसिस है। आपको ऐसी हुकूमत चाहिए जो अहम फैसले ले, अहम डिसीजंस कर सके। और फिर एक और बात भी है कि खुद अमेरिका और ब्रिटेन और वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हैं, तो वो लोग भी तो पूछेंगे कि भाई ये जो हमारा सरमाया पैसा है, टैक्सेस पैसा है, या आप ऐसे मुल्क में कहाँ देना है जहाँ आपको ये उम्मीद नहीं कि वापस भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही IMF इस वक्त कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपने कहा था कि हमें आप दे दें इतना पैसा, 1.some बिलियन अभी, और हमें दोस्त ममालिक ने ये वादा किया है कि वो भी देंगे। वो कह रहे हैं वो लिस्ट दिखाओ कि दोस्त ममालिक कौन दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, वहाँ पर भी तो सिचुएशन। लेकिन क्या इन लोगों के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है? इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या इन बातों को पेश नज़र रखते हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं कि इंटरनेशनली वो किस पोजीशन में खड़े हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अभी शाहीन सलाउद्दीन से गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले कि बहरहाल मैंने इनसे कहा कि पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट नहीं है, एटमी पावर है, और हम आमतौर पर बहुत ही आइसोलेशन में और बहुत ही महदूद करके सूरत को देखते हैं। बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पर जब अफ़गानिस्तान में TTP जो खुलकर हम पर हमले कर रही है, फिर ईरान सऊदी अरब माहिदा, अमेरिकन आइसोलेशन में अपने को खुद को महसूस करना है, फिर इंटरनेशनल क्राइसिस। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान बहरहाल एक ऐसी स्टेट है अपने जोग्राफाई तौर पर। शाहीन, मैं वैसे तो दिखाना चाह रहा था अभी इमरान खान साहब को कि जैसे मैंने कहा ना कि रद्द-ए-अमल खाली सिफारती सतह पे नहीं आया, बल्कि अमेरिकन मीडिया ने जो अब तक इतना नोटिस नहीं ले रहा था वो भी नोटिस लिया है। तो आप समझती हैं कि ये सिचुएशन को, इनका ख्याल था कि हम दबा देंगे, लोकली सेंसरशिप कर देंगे और काम चल जाएगा? नहीं, उनके थिंक टैंक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आप ट्वीट्स देखें, माइकल कुगलमैन जो वुड्रो विल्सन सेंटर का है, उनका ट्वीट देखें, दूसरों के देखें। अमेरिका ख़ास नज़र रखे हुए, हम एटॉमिक पावर हैं और हमारे यहाँ केओस और अनार्की बहुत ख़तरे की बात होगी रीजन के लिए। इसलिए अमेरिका ही नहीं, चाइना के लिए भी हम बहुत ख़तरनाक बात है कि हमारे उनका एक बहुत बड़ा स्टेक पर है। सिपेक है, बेल्ट, वो दूसरा प्रोजेक्ट भी उनका है। उसके अलावा केओटिक सिचुएशन किसी तरह भी किसी के फेवर में नहीं है। तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैनुल-अक़वामी, और वो चाहते हैं वो हुकूमतें आएँ जिनके पास मैंडेट हो अवाम का, और वो बिल्कुल इस वक्त उस पोजीशन में नहीं। शाहीन, मैं देख रहा था कि वैसे तो अल जज़ीरा और पूरा इंटरनेशनल प्रेस कोशिश कर रहा था, लेकिन इमरान खान ने बड़ा तफसीली इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका को उस वक्त दिया है जब वो मैसूर थे। यानी एक इमरान खान की पर्सनैलिटी का ये भी कल्ट है ना। अब आपने देखा कोई सॉरी टू से बड़े काबिल एहतराम है हमारे शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान या जरदारी साहब, लेकिन आई हैव डाउट कि मैंने हालिया बरसों में वॉइस ऑफ अमेरिका या CNN या BBC या अल जज़ीरा में से किसी को इंटरव्यू लेते हो उन्हें शायद गालिबन अभी एहसास हुआ है, क्योंकि इमरान खान के बारे में आप क्या समझती है कि वाकई हमारे वेस्ट यानी अमेरिकन से भी गलती हुई? उन्होंने भी हौसला अफजाई की जो लोकल फोर्सेस हटाना चाह रही थी, क्योंकि इमरान खान ने भी शायद सॉरी टू से शायद मैं ये भी कहूँगा कि इमरान खान बाज़ जगह सिर्फ कप्तान हो जाते हैं
उन्हें इल्म होते हुए भी शायद ये एहसास नहीं था कि पाक इस्लामाबाद में हुकूमत करने के लिए कुछ और भी पावर प्लग्स हैं, जिनमें एक वाशिंगटन भी है। शाहीन, एक तो हमेशा जब आप बैनुल अक़वामी तौर पे गुफ्तगू करते हैं बड़े लीडर, बड़े ममालिक के बारे में, तो एक रिजिड पॉलिसी पब्लिक में नहीं लाते। जो आपके व्यूज़ होते हैं वो आप साइड से दे देते। फॉरेन पॉलिसी एक स्टैटिक नहीं है, वो एक फ़्लो में रहती है हमेशा। अगर आपके मफादात नहीं थे, आप अमेरिका को बेसिस नहीं देना चाह रहे थे, तो पब्लिक में आके वो भी एब्सोल्युटली नॉट, बहुत बड़ा ब्लंडर था इमरान खान साहब का। जो उन्होंने साइफर लहराया था, उसके हवाले से भी ये कहूँ, बहुत से ममालिक जिनके इंटरेस्ट आपके मुल्क में होंगे वो अपने व्यूज़ देते रहते हैं कि जी हमें ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये। और हमारे यहाँ भी लोग तैयार होते हैं कि वो कहते हैं भाई ये फलां लोग तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आ करते हैं। अभी आपने देखा कि इमरान खान ने बहरहाल पार्क से निकल के आए, अपने घर से कमरे से निकल के आए। जो सूरत 24 घंटे थी, तस्वुर भी नहीं था, और ख़तरा ये जाहिर किया जा रहा था कि मामला गिरफ्तारी करनी है, उससे आगे का है। लेकिन आज ये जो सूरत बड़ी रिलैक्स लग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी ये है। हमारे सेठी साहब इतने तो समझदार हैं PCB के कि जी खुद उनके खिलाड़ी जो बाहर से आए हुए हैं, उनके ममालिक ने भी उनकी सिक्योरिटी का मसला होगा। तो ये जो क्या लाहौर कोई बहुत बड़ा शहर भी कराची की तरह नहीं फैला हुआ है, और गालिबन वो 4 मील के फासले पर BC है, कनाल रोड है, लमा पार्क है। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में आप समझते हैं कि एक पीछे हटना पड़ा, दिफाई अंदाज करना पड़ा इन देयर ओन। मेरा अपना ख्याल है कि अदालतों ने बहुत बेहतर डिसीजन दिया। उन्होंने कहा आप अभी रुक जाइए, फोर्स को वापस बुला लें। उधर से इस्लामाबाद की अदालत ने ये कहा कि आप सेशन अदालत पे जाइए, हाई कोर्ट ने वहाँ जाइए। इधर लाहौर में हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप अपनी फोर्सेस को वापस ले लें, एक्शन नहीं हो। बल्कि कल पूरा जो दिन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर उस वक्त नहीं लिया। अब जो प्रेशर सूरत हाल आ गई, यास्मीन राशिद परेशान है कि इस वक्त आपने इतना हद तक उनके जो कहते हैं पुलिस की मैं फॉल्ट नहीं कह रही, लेकिन पुलिस ने अपनी पावर दिखाने के लिए जिस तरह हमला किया या जिस तरह एक्शन लिया, वो जाहिर है यंगस्टर्स हैं, उन्होंने रिटेलिएशन में किया। हमारा कायद, हमारा लीडर। अब जो तकरार, जो मारपीट हुई, इसमें तो सानह मॉडल टाउन रिपीट हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि आमतौर पर ये परसेप्शन था कि तहरीक इंसाफ के फॉलोवर्स जो हैं बर्गर जलसे में आ जाएंगे, रैलियों में आ जाएंगे, वोट डाल देंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये जो मम्मी डैडी अगर ब्रिगेड भी आप कह लें, उन्होंने कोई 11 घंटे या 19 घंटे तक स्ट्रीट फाइट की और बाकायदा धकेला है। तो ये जो परसेप्शन, ये जो गालिबन पीपल्स पार्टी जो बड़े एहतजाज के लिए, कोड़े खाने के लिए, जेल जाने के लिए मशहूर थी, मैंने तो हालिया वर्षों में नहीं देखा। शरीफों के बारे में भी कहा जाता था कि ठीक है लीडर तो जेल में जाते हैं, उनके लीडर पकड़े गए, उनके लीडर बाहर गए, कभी इस तरह का नहीं हुआ। तो ये जो तहरीक इंसाफ का ये जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती भी यही है कि देखें उनका टेस्ट केस ये होता है कि जब पुलिस का लाठीचार्ज हो, आंसू गैस हो, जेल जाना हो, तो इस टेस्ट केस से भी तो गुजर गए। बिल्कुल, जो उनके इस वक्त जियाले हैं या उनके खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के, वो इस वक्त पूरे उतरे हैं डाई हार्ड फैंस की सूरत में, फैनाटिक्स अपने कल्प, यानी इमरान खान साहब। ये है कि अभी मैं देख रहा था कि यास्मीन राशिद और सदर रिजवी के दरमियान गुफ्तगू, लेकिन इसका मतलब है नर्व्स वीक होने वाले शुरू में मैसेज भी दिया गया कि जी तुसी अगर टिकट लेना है तो फिर अपने लोगों को लाओ। वो भी है। दूसरा ये आया कि भाई यहाँ सिचुएशन बहुत बिगड़ रही है। यास्मीन राशिद की सदर से जो गुफ्तगू आई है उसमें है क्या, सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है। एक तरफ से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ से फायर बॉम्ब, पेट्रोल वो कर रहे हैं, तो सूरत हाल इसमें जान जा सकती है। तो somebody has to do something। आप बात करें इमरान खान से, कुछ किसी को गिवन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सेंसिटिव इशू इतना हो चुका था कि इनके वर्कर्स, इनकी पार्टी PTI की इनर सर्कल में ये बात आ गई थी कि अमन की ज़रूरत अर्जेंट है, चाहे उसकी कोई भी कॉस्ट हो। ये यास्मीन राशिद के गुफ्तगू से लगा था। लेकिन फिर कोर्ट ने एक अच्छा दिया कि भाई आप हटें, पुलिस को भी रिलैक्स करें, इधर से इनके वो भी खिलाड़ी भी कुछ रिलैक्स हों, और बहुत बेहतर हुआ। देखें तसादम की सूरत में एक अलग एक
इस तरह के तसादुम में नुकसान मुल्क का हो रहा था। पुलिस की भी ब्रुटैलिटी सामने आती सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात यह है कि मरियम बीबी मैं देख रहा था, या पीपल्स पार्टी के रहनुमा या दीगर उनकी क़यादतें, यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि पुलिस वाले भी जो आम लोग हैं बेचारे, बिल्कुल वहीं के बच्चे हैं, उन्होंने धकेल दिया और ये कहा कि जनाब क्यों नहीं पकड़ेंगे और क्यों नहीं करेंगे। हालांकि वो ये कहते जी अच्छा ऐसा कौन सा ऐसा केस था, मर्डर का केस था भाई, अगर 12 घंटे और इंतजार कर लेते, 24 घंटे कर लेते। और आपने जैसे कहा कि आईजी डीआईजी क्या खुद बार एसोसिएशन से गुफ्तगू की जाती, जैसे उन्हें यकीन भी दिलाया गया था कि जनाब हम निगोशिएट करके इमरान खान को लाते हैं, लेकिन कोई राय इससे पता चलता है इंटेंशन शुरू में कुछ और थी। जब आप 300 की पुलिस लेके आएंगे और आपको पता है 6000 तक हो गए थे जी, लेकिन शुरू में जब आप आए हैं लेके पुलिस और आप कैनन लेके आए, वाटर कैनन, और आप उससे कर रहे हैं, तो इसका मतलब था आप पीसफुल निगोशिएशंस के लिए नहीं आए थे या पीसफुल अरेस्ट के लिए, आप कुछ और इंटेंशन से आए थे। शाहीन, मुझे कहा जा रहा है कि मैं गुफ्तगू को समेटूं और आपका शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं। और लेकिन अभी भी अगले 24 और 48 घंटे मुल्क की फ्यूचर के लिए, मुल्क की सलामती के लिए और इस वक्त जो इकॉनमी है उसकी सूरत को देखते हुए इंतहाई संगीन ख़तरनाक हैं। और हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए किसी मुहिम जोई की नज़र न कर दें। ये जो इमरान खान की मज़ाहमत है। शुक्रिया शाहीन सलाहुद्दीन जी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।